कि युवा जोश और अनुभव जब मिलेंगे तभी मिरेकल होंगे हुँ। और तभी ये देश आगे बिल्कुल, बढ़ेगा। बिल्कुल। ग्रेट। यहाँ होड़ मची है उँगली बनने की, यहाँ होड़ ये नहीं मची है कि हम कैसे मुट्ठी बन जाएँ। यहाँ होड़ ये नहीं मची है कि कैसे हम एकत्रित हो जाएँ। जितना आप एकत्रित रहते हैं, उतना आप मजबूत रहते हैं। जिस दिन आप अपने परिवार को चला लिए, तो अपने आप मोहल्ले को चलाते हैं, आप अपने शहर को चलाते हैं, आप अपने प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, आप अपने धीरे-धीरे अपने देश का नेतृत्व करते हैं। बहुत बढ़िया। बड़ों के मार्गदर्शन में चलना, बड़ों के सानिध्य में रहना, ये कहीं न कहीं युवा को सोचना पड़ेगा और निश्चित रूप में टेम्परेरी स्ट्रक्चर में लगता है कि आज मेरा डिसीजन राइट है। लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा जो बड़ों का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके क्षणिक जोश से बहुत बड़ा होता है। तो अगर आज मैं उनकी प्राप्त शिक्षा को ग्रहण करता हूँ, तो आने वाली जनरेशन कल मेरा बेटा होगा, मेरा पोता होगा, तो वो भी ये बात कहेगी कि नहीं कहेगी कि वो भी उतना सौभाग्यशाली है। वो मेरे आज के कर्म बताएँगे और आज के कर्म अगर मैं अपने बड़ों के हिसाब से करूँगा, तब जाके मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा। ये एक मैसेज है। बहुत बिना वेतन, बिना सैलरी, बिना वेजेस के हमारे जो वार्डन्स हैं, आप भी रहे हैं सिविल डिफेंस में एज़ अ स्टाफ हाँ, ऑफिसर, आपने तो सब कुछ देखा है अपने आँख के सामने कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है मतलब अपनी ड्यूटियाँ करते हैं और समाज की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें हमारा सिविल डिफेंस ना करे। कि सिविल डिफेंस क्या करता है कि एक आम नागरिक को एक डिफेंस पर्सन की तरह डिसिप्लिन बनाता है, एक डिफेंस पर्सनल की तरह अपने देश के प्रति इंटीग्रेट होना सिखाता है, एक डिफेंस पर्सन की तरह में वो ये एक आम नागरिक को सिखाता है कि कैसे आप अपने देश के हित में काम कर सकते हैं। कि द स्टाफ एंड द मैनेजर्स ऑफ प्रयाग होटल और ऑफ प्रयाग इन और जितने भी हमारे होटल्स हैं, तो आज मैक्सिमम उसमें जितने भी हमारे मैनेजर्स या हमारे जो स्टाफ हैं, जो हमारे वेटर्स हैं, दे आर वर्किंग मोर देन 100 ईयर। नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर, और स्वागत है आपके मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी शो पर। आज हमारे साथ हैं रौनक गुप्ता, जो कि एक यूथ आइकॉन है प्रयागराज के लिए। सिविल डिफेंस के स्टाफ ऑफिसर हैं, प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अक्सर लोग बड़ी पर्सनालिटीज़ से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनको एडमायर करते हैं। लेकिन मेरा एक हमेशा कहना है कि जब युवा जोश और हमारे जैसा एक्सपीरियंस जुड़ जाता है तो मिराकल होते हैं, और ऐसे ही मिराकल की मिसाल रौनक गुप्ता आज हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एस्टेक स्टूडियो में, और आज हम उनके साथ इंटरपर्सनल लर्निंग की कुछ बातें करेंगे, कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ उनको सिखाने का प्रयास करेंगे, और मिलजुल कर हम इस देश को बेहतर बनाएंगे। तो रौनक, जो मैंने तुम्हारा इंट्रो किया, तो उसमें जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे समाज में कि अगर कोई आयु में छोटा है तो हमें लगता है कि वो गुरु नहीं हो सकता, वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी नहीं हो सकता, हम उससे एडमायर नहीं हो सकते। इस मिसकंसेप्शन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बेहतर चीज़ है जो आपके अंदर है, जो कहीं ना कहीं हम लोग सीखते हैं, और कुछ चीज़ें आपके बाबा ने करी, समाज ने करी, जिससे आप सीखते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं, और हम इसी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं कि आप इस बात को कैसे समझते हो या कैसे एडमायर करते हो, जो कि आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है और जिसकी जीती जाती मिसाल प्रयागराज देख रही है। और हम तो ऐसे कहते हैं कि रौनक हमारे शहर की रौनक आ रहे हैं। है ना। तो रौनक, मेरा ये आपसे पूछना है कि आप मेरी इस बात से कितने सहमत हो कि यूथ इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। यूथ, और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि हमारी युवा जो आबादी है, जो जनरेशन है, वो सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे देखते हो कि यूथ एंड पीपल लाइक अस, द एक्सपीरियंस पीपल, लाइक पर्सन एज बिटवीन 25 to 35 एंड पर्सन लाइक अस 50 to 65, ये कैसे इस देश को बेहतर बना सकते हैं? कैसे आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, और कैसे आपकी जर्नी रही इस बात को लेकर? हाउ डू यू सी दिस? देखिए शिवंकल, ये बहुत ही एक अहम बात है जिसका मैं हमेशा से एक मैसेज देता रहता हूँ कि कहीं न कहीं जो आज की डेट में जो यूथ है, वो एक तरीके से एक बड़ी बिल्डिंग का एक नींव होता है और कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा नींव मजबूत रहे, उतना ज़्यादा बिल्डिंग भी मजबूत रहती है। तो जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो एक तरीके से अगर आप उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके संस्कार में रहते हैं, उनकी संस्कृतियों को प्राप्त करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं, तो निश्चित रूप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज की डेट में जो यूथ है, जो हम कहते हैं कि अगर कुछ जीवन में हासिल करना है, तो जोश के साथ-साथ होश भी होना बहुत ज़रूरी है।
बहुत से यूथ के अंदर, बहुत से नौजवानों के अंदर जोश तो बहुत होता है, लेकिन क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उनके पास कोई ऐसे बड़ों का सानिध्य नहीं रहता है, तो कई बार वो भटक जाते हैं और उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एक प्रोडक्टिविटी की जगह पे वो जो है वो वेस्ट के तौर पे वो अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिविटी की ओर पे अगर आपको लेके जाना है, तो उसके लिए आपको अपने बड़े का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। जोश तो है आपके पास, लेकिन अगर होश कोई दे सकता है, तो वो केवल आपके बड़े आपको दे सकते हैं। जो एक्सपीरियंस के तौर पे, आपको ज्ञान के तौर पे, आपको विज़न के तौर पे, आपको पाथवे के तौर पे वो आपको दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जैसा कि अभी आपने बताया, निश्चित रूप में एक यूथ के होने के नाते मैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को और सामाजिक दायित्वों को इसलिए समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे घर में मेरे एक ग्रैंडफ़ादर हैं, मैं उनके सानिध्य में रहा, उनके साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके साथ में रहता रहा, बचपन से उनके साथ में जाने को सौभाग्य मिला, बहुत से ऐसे बड़े-बड़े मंचों में जाने का सौभाग्य मिला, बड़े-बड़े लोगों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ पे जो विज़ुअल मेमोरी होती है और जो हियरिंग मेमोरी होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। तो धीरे-धीरे आप अपने आप को उसी तरीके से ढालने लग जाते हैं। तो मेरे लिए मेरे आइडल और इंस्पिरेशन के रूप में मेरे बाबा रहे, मेरा पिताजी रहे, तो मैं उनके हमेशा सानिध्य में रहा। तो इसलिए जो है आज जो आप कहते हैं कि यूथ कहीं न कहीं एग्रेसिव होता जा रहा है। अगर उनके पास अच्छी नॉलेज है, तो वो नॉलेज का प्रयोग समाज की अच्छी चीज़ों की जगह पे वो केवल नेगेटिव रूप में लेके जाते हैं कि वो उनको खुद का गेन हो सके। खुद का गेन इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो भी चीज़ पोज़ेस करते हैं, आप जो भी चीज़ अर्न करते हैं, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास तो वापस रौनक आती है। इसको मतलब जैसे हमने तो देखा है आपकी लाइफ बचपन से आपको देखा है और हमें भी सौभाग्य रहा कि बाबा जी के साथ आदरणीय अन्नू भैया के साथ काम किया जो कि सिविल डिफेंस को जिस ऊंचाई पे लेके हैं। प्रयागराज का सिविल डिफेंस उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सिविल डिफेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि देश का सर्वश्रेष्ठ है तो कोई जी, इसमें अतिशयोक्ति नहीं जी, होगी। जी, जी। और आपसे बातचीत करने में मुझे यही बात समझ में आई और जो मैं हर दिन कहता हूँ कि जॉइंट फैमिलीज का टूटना और घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना होना, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक अभिशाप के तौर पे डेवलप हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड भी करता हूँ और हमेशा कहता हूँ, मानता हूँ, जब भी अवसर मिलता है और उसको शो भी करता हूँ अपनी ग्रेटिट्यूड के माध्यम से कि युवा जोश और अनुभव जब मिलेंगे तभी मिरेकल हुँ, होंगे हुँ। और तभी यह देश आगे बिल्कुल, बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप बाबा 100%। से संबंधित कुछ एक दो बातें जो बताना चाहें, जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे हमारे युवा, कि कैसे अपने बड़े बुजुर्गों से के अनुभव से वो अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अगर मैं अपनी ही फैमिली, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है, तो हमारी हमेशा से फैमिली जॉइंट फैमिली रही। और कभी भी हमारे परिवार में हमने ये नहीं जाना कि जैसे मैं हूँ, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, मेरी 2 चाचियाँ हैं, मेरे बाबा-दादी हैं, मम्मी हैं। तो कभी हम ये नहीं समझ ही नहीं पाए, हमको कभी ये पता ही नहीं है कि क्या अपना होता है, क्या उनका होता है, क्या मेरे राइट्स हैं, क्या उनके राइट्स हैं। हमारे परिवार में बाबा ने हमेशा ये सिखाया कि अपनी दायित्व को समझो, अपनी ड्यूटियों को समझो और परिवार के जो एक बड़े होने के नाते जो परिवार की संस्कृति है, जो परिवार की व्यावहारिकता है, उसको पहले आप समझो। हम लोगों ने केवल उतना ही समझा और हम लोग आज भी प्रभु की असीम कृपा से मैं टचवुड करता हूँ कि आज भी हम लोग साथ में हैं। हमारे यहाँ पे अगर 6 होटल की चेन है, तो हमें भी नहीं पता कि कौन-सा मेरा होटल है, कौन-सा किसका होटल है। जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ सब लोगों की है और जो काम मुट्ठी कर सकती है शिव अंकल, वो कभी भी उँगलियाँ नहीं कर सकती। ग्रेट। यहाँ होड़ मची है उँगली बनने की, यहाँ होड़ ये नहीं मची है कि हम कैसे मुट्ठी बन जाएँ। यहाँ होड़ ये नहीं मची है कि कैसे हम एकत्रित हो जाएँ। जितना आप एकत्रित रहते हैं, उतना आप मजबूत रहते हैं। तो हमारे घर में आज भी प्योर डिसीज़न जो हमारे घर में मेकिंग है, वो हम बहुत गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि वो टोटल हमारे बड़ों का है, वो टोटल हमारे बाबा का है। वो जो कहते हैं उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देशन, उनके गाइडेंस, उनके सुपरविज़न पे हमारा पूरा परिवार चलता है। हम इसको गर्व से कहते हैं क्योंकि हमको ये पूर्ण विश्वास है कि वो जो करेंगे, वो निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और उनको भी ये विश्वास है कि ये बच्चा अगर कुछ भी करेगा, तो परिवार के लिए अच्छा होगा। ये दोनों के तरह का विश्वास यही परिवार को चलाता है और जिस दिन आप अपने परिवार के हो गए, जिस दिन आप अपने परिवार को चला लिए, तो अपने आप मोहल्ले को चलाते हैं, आप अपने शहर को चलाते हैं, आप अपने प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, आप अपने धीरे-धीरे अपने देश का नेतृत्व करते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत आप अपने बहुत ही फैमिली को नहीं अच्छी सँभाल बात पाते आप और बोल लोग रहे हैं। देश को सँभालने की बात करते हैं। निश्चित वो चीज़ बहुत गलत है। बड़ों का आदर करना,
बड़ों के मार्गदर्शन में चलना, बड़ों के सानिध्य में रहना, ये कहीं न कहीं युवा को सोचना पड़ेगा और निश्चित रूप में टेम्परेरी स्ट्रक्चर में लगता है कि आज मेरा डिसीज़न राइट है। लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा जो बड़ों का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके क्षणिक जोश से बहुत बड़ा होता है। तो लॉन्गेटिविटी के लिए, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए निश्चित रूप में आपको बड़ों के सानिध्य में रहना है, उनके मार्गदर्शनों में चलना है। तो मैं हमेशा से यही बात को सीखा हूँ और मैं हमेशा ये मैसेज तमाम यूथ को भी देता हूँ कि जो बड़े-बुज़ुर्ग जो कहते हैं, उनको हमेशा प्राप्त करना चाहिए। समृद्ध परिवार में जन्म लेना शिव अंकल और पूरे परिवार को समृद्ध कर देने में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। मैं समृद्ध परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन समृद्ध करने वाले व्यक्ति हमारे पिताजी, हमारे ग्रैंडफ़ादर, हमारे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर रहे हैं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, वो मेरे एक्सपीरियंस से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आज मैं उनकी प्राप्त शिक्षा को ग्रहण करता हूँ, तो आने वाली जनरेशन कल मेरा बेटा होगा, मेरा पोता होगा, तो वो भी ये बात कहेगी कि नहीं कहेगी कि वो भी उतना सौभाग्यशाली है। वो मेरे आज के कर्म बताएँगे और आज के कर्म अगर मैं अपने बड़ों के हिसाब से करूँगा, तब जाके मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा। ये एक मैसेज है। बहुत बढ़िया रौनक। और ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ, जो आपने बोली कि आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब हम बिजनेस की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, या अभी रिसेंटली भारत ने वर्ल्ड कप जीता, है ना? तो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, कैसे जीता? टीम से जीता। और टीम के स्टार्ट निश्चित रूप से परिवार से होती है कि टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। अहम के वहम में ना रहें, हम में रहें, मैं में ना रहें। ठीक बात है, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये शब्द हम लोग कहते हैं और निश्चित रूप से इसका असर जाएगा कि जब आप जैसा एक बच्चा निकल के प्रयाग होटल से, प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल्स को आगे बढ़ाता है, तो ये बात समझी जा सकती है कि परिवार की ताकत कितनी बड़ी होती है। ठीक बात। एक चीज हम लोगों ने महसूस करी है कि यू बिलीव इन पावर ड्रेसिंग। तो हाउ डू यू सी कि पावर ड्रेसिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मतलब बेहतर देखना तो अच्छी बात होती, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर एवरीवन, देखिए अंकल, एंड हाउ डज इट कुड इम्पैक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन लाइक अस? डेफिनेटली अंकल, आई डोंट रिकमेंड एज अ पावर ड्रेसिंग। आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आप किस तरीके से आपकी जो देखिए अंकल, सबसे पहली चीज़ आपकी सबसे पहला जो इंसान का पहला इंप्रेशन होता है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो आपके पर्सनालिटी को देख के होता है, आपके पर्सोना को देख के होता है। कपड़े ब्रांडेड हों ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, आप कितने महँगे कपड़े पहन रहे हो, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसके हमेशा विपरीत रहता हूँ और मैं ये बताना भी चाहूँगा कि मैंने आज तक कोई बहुत बड़ा ब्रांड कभी मैंने कपड़ा पहनता ही नहीं हूँ। लेकिन आप कौन चीज़ कैसे पहनते हो, आप कौन चीज़ कैसे कैरी करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा ये जानता हूँ कि ड्रेसिंग सेंस का एक अपना एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। आपका विज़न, आपकी जो ड्रीम्स, आपका जो पाथवे है, वो सबसे पहले आपके ड्रेसिंग से स्टार्ट होता है। लेकिन अंकल, मैं हमेशा ही कहता हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप वर्दी में बहुत अच्छे लगते हो। ये सारी चीज़ें, जो कपड़े हैं या ये जो ड्रेसिंग है, ये चीज़ें आपके शोल्डर तक रहना चाहिए, जो आपको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाए कि अगर आज मैं कोट पहन रहा हूँ, तो मेरे सानिध्य में जो लोग हैं या जो मेरे जिन सहयोगी हैं, वो भी अच्छे कपड़े पहने, वो भी अच्छे शर्ट्स पहने। एक तो ये मैसेज जाता है कि आपको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाए। दूसरी, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए कि मैं कोट पहना हूँ, सामने वाला व्यक्ति टी-शर्ट पहना है तो आप उससे बड़े हैं। नहीं, गलत बात है ये। वो बड़ा और छोटा की जो परिभाषाएँ हैं ना, ये कपड़े से तुलना नहीं की जानी चाहिए। आपको जो पसंद है, आप उसको वैसे कैरी करिए और यू शुड नेवर बी अ शैबली ड्रेस्ड पर्सन। हर व्यक्ति का अपना, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको पता होता है कौन-सा ड्रेस कब कहाँ पहनना है। अब मैं गोवा जाके अगर टाई कोट पहनूँ तो गलत बात है। लेकिन अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ और वहाँ पे अगर जो है मैं कुर्ता पजामा ना पहन के कोट टाई पहनूँ तो भी गलत बात है। तो कौन कपड़े कहाँ पहनने हैं, किस स्टेट में पहननी है, ये आपके आपको कहने का पता मतलब है होना कि चाहिए। ड्रेसिंग सेंस इज इन इम्पोर्टेंट, वेरी एंड इम्पोर्टेंट। इक्वली यू वांट टू इनेबल पीपल आल्सो, या सो दैट कि वो भी अपनी ड्रेसिंग सेंस को सेंस को बेटर बेटर बनाएं, बेटर कि करें। जहाँ पे वो हो उनका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट तक रहे। लास्ट तक आप ऐसा रहे। कहना हमेशा चाहते मैं हो? यही कहना हाँ, चाहता हूँ, बिल्कुल मेक कहना द चाहता इंप्रेशन टू बी लास्ट। टू बी लास्ट। हाँ, एग्ज़ैक्टली, गुड। एग्ज़ैक्टली। बहुत ही मजा आ रहा है रौनक आपसे बातचीत करके, बिकॉज द योर थॉट प्रोसेस इज निश्चित रूप से इस तरह से है कि कैसे जो एक मिशन चल रहा है, कि भारत सरकार का ही मिशन है, वोकल फॉर लोकल, इसको मैंने थोड़ा और एलोबरेट करा अपने मोटिवेशन और उसके माध्यम से। तो देन हाउ डू यू सी एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस, कि इसका क्या मायने है कि लोकल से रीजनल होना, रीजनल से नेशनल होना,
एंड नेशनल से इंटरनेशनल होना। तो आपके व्यावसायिक और सिविल डिफेंस की यात्रा में आप इसको कैसे देखते हो कि आप इसमें कैसे फिट हो पा रहे हो भारत सरकार के मिशन के साथ साथ? और ये जो आवश्यक चीज है कि जब आप ग्रो कर रहे हैं तो वो ग्रोथ खाली यहीं तक नहीं रहनी चाहिए, वो ग्रोथ आगे तक जानी चाहिए। क्योंकि हमारी आपकी जो भी बातचीत हो रही है, आपने इवन ड्रेसिंग तक में आपने ये बात कही कि मैं अच्छे कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि जो लोग मेरे सानिध्य में मेरे आसपास हैं वो एम्पावर हो, वो अपने आप को बेटर महसूस करें और वो भी बेहतर ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आप डेफिनेटली। अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली अंकल, डेफिनेटली, बट दिस इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ आई बिलीव। देखिए अंकल, मैं सिविल डिफेंस की अगर बात करूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब सिविल डिफेंस को मैंने जॉइन किया 2014 में मैंने स्कूलिंग किया। 2014 के बाद मैंने हमेशा से अपने ग्रैंडफ़ादर को देखा कि किस जज़्बे के साथ वो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। सर्वभूत हिते रहता एक हमारा सिविल डिफेंस का लोगो है, जिसका मतलब होता है निष्काम सेवा। बिना वेतन, बिना सैलरी, बिना वेजेस के हमारे जो वार्डन्स हैं, आप भी रहे हैं सिविल डिफेंस में एज़ अ स्टाफ हाँ ऑफिसर, आपने तो सब कुछ देखा है अपने आँख के सामने कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है मतलब अपनी ड्यूटियाँ करते हैं, और समाज की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें हमारा सिविल डिफेंस ना खड़ा हो। 2014 में मैंने देखा कि सिविल डिफेंस को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। कहीं न कहीं वो लैकनेस थी, लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं थी। सिविल डिफेंस क्या होता है? अरे! सिविल डिफेंस क्या है? वर्दियाँ नहीं थी, प्रॉपर अपीयरेंस नहीं था, कोई जिसको जो मन में आता था वो पहनता था। तो उसी समय मेरा एक सपना रहता था शिव अंकल कि सिविल डिफेंस को एक रिकॉग्निशन होना चाहिए। एक विधायक क्षेत्रीय एमएलए भी सिविल डिफेंस का नाम नहीं लिया करते थे। मैं कहीं से कुछ ऐसी, क्षमा करें अगर मैं कोई घमंड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया। मैंने बहुत प्रयास किया सिविल डिफेंस को एक रिकॉग्निशन देने का, सिविल डिफेंस को एक पहचान देने का, क्योंकि सिविल डिफेंस ही मेरी बहुत बड़ी पहचान थी। जो आज की डेट में ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो ये समाज सेवा और लोगों से मिलना, बड़ों का आदर करना, ये कहीं न कहीं इसमें सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है कि सिविल डिफेंस क्या करता है कि एक आम नागरिक को एक डिफेंस पर्सन की तरह डिसिप्लिन बनाता है, एक डिफेंस पर्सनल की तरह अपने देश के प्रति इंटीग्रेट होना सिखाता है, एक डिफेंस पर्सन की तरह में वो ये एक आम नागरिक को सिखाता है कि कैसे आप अपने देश के हित में काम कर सकते हैं। तो मैंने 2017 में, क्योंकि मैं छोटा था, बहुत कम एज थी मेरी, उस समय के प्रमुख सचिव रहे, उनसे मैं जाके एक बार ऐसे ही ज़िद कर लिया कि सर हमको सिविल डिफेंस में यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। एक बार मैं कर्नाटका गया था, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, तो उन्होंने जो है वहाँ पे सर कई स्टेटों के सिविल डिफेंस के लोग आए हुए थे, और सब स्टेट के कर्नाटक सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन, पूरा प्रॉपर उनका रैंक और इंसानियत था। तो मैंने वो उनसे कहा कि सर एक इसमें हायरार्की स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पहली बार 2017 में सिविल डिफेंस में वर्दी लागू हुई। वो मेरे ज़िद के कारण, मेरे कह लीजिए कि वो बचपने के कारण जो है वो मैंने एक चीज़ कराई, जिसमें सिविल डिफेंस को एक रिकॉग्निशन मिली, तमाम रैंक, जैसे आज हम डिविजनल वार्डन सिटी हैं, तो अशोक स्तंभ जैसी हमारी एक कंधे पे चमकती है, तो उसको पहनने के बाद अनुभूति होती है कि हमको देश की ड्यूटी करनी ही करनी है। तमाम चीज़ें फिर ऐसे सिविल डिफेंस की होने लगी, जिसमें मतलब आपका मॉक ड्रिल्स हो गए, उसकी प्रॉपर फ़ोटोग्राफ़ी प्रोफ़ेशनलिज़्म के तौर पे कि आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, उसका हर्ष ये रहा शिव अंकल कि 2019 के कुंभ में भी सिविल डिफेंस की मोस्ट अहम भूमिका रही। 2024, 2025, 2024 के कुंभ में सिविल डिफेंस का अहम भूमिका रही, जिसके तहत सिविल डिफेंस ने वहाँ पे कुंभ के क्षेत्र में वहाँ पे लोगों की जान बचाई, वहाँ पे लोगों की रक्षा करी, और उसका नतीजा ये रहा कि मैं भी एक आम नागरिक होने के बावजूद, जब वो घटना हुई तो वहाँ पे 20-22 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस का पूरा नेशनल पोर्टफोलियो पे उसका रिकॉग्निशन हुआ। हम लोग आयोग के समक्ष पेश भी हुए। 2024 वाला जो ये स्टैम्पीड हुई थी, इसमें जी। भी बड़ा रोल था सिविल डिफेंस का सिविल मेजर डिफेंस रोल का। था, वहाँ पे मैं प्रत्यक्ष रूप से मौजूद था, पूरे टीम के साथ में मौजूद था, और पूरा आज तक जैसे नेशनल टीवीज़ ने उसको कवर किया था। 7 लोगों को तो सिविल डिफेंस में मैं और मेरी पूरी टीम ने जो है उनको रेस्क्यू करके उनको लाया था। तो जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के पूरे सहयोग में हमारा डिपार्टमेंट था। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पूरे इंडिया में सिविल डिफेंस एक्ट लागू किया गया, और पूरे इंडिया में सिविल डिफेंस की क्या भूमिका है वो माननीय रा रा अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको बताया कि सिविल डिफेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। और आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्य योगी नाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस को स्थापित करने का आदेश है। तो आज सिविल डिफेंस हर एक व्यक्ति जान रहा है, सिविल डिफेंस की इम्पोर्टेंस को पहचान रहा है। मैं ये कदापि नहीं कहता कि सब ये कोई मेरे वजह से हो रहा है, बस मैं एक ज़रिया रहा कि सिविल डिफेंस की पहचान बनती चली जाए फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और जो काम किया, उसी को दिखाया।
नहीं, जो इससे काम मतलब नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं दिखा रहा हूँ, जो जैसे जितना कर रहा हूँ, उतना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे लोगों को मोटिवेशन हो, सो दैट यूथ शुड बी अट्रैक्टेड एंड पर्सुएडेड टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट टू सर्व द नेशन विद दिस सेल्फलेस ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव ऑफ निष्काम सेवा। केवल इतना ही मेरा एक ये विज़न है, और आज जो हम विज़न था मेरा आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हर एक नागरिक सिविल डिफेंस को पहचानता है, सिविल डिफेंस को जानता है और सिविल डिफेंस को सम्मान करता है। सिविल डिफेंस एक पैरेलल फोर्स, जैसे कि आर्मी है, जैसे नेवी है, जैसे एयरफोर्स है, जैसे हमारा पुलिस है, हमारा प्रशासन है, तो एक पैरेलल फोर्स के तौर पे सिविल डिफेंस की आज ये पहचान है। तो ये मैंने कोशिश किया इसको रीजनल से नेशनल तक लेके जाने की, तो ये नहीं, मुझे ग्रेट, एक अच्छा बहुत लगता बहुत है। शुभकामनाएं। और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि आप ऐसे ग्रैंडफादर के, सब ऐसे कुछ उन्हीं से पायनियर है। ग्रैंडफादर के, है ही ना? इज़ माय लैंडमार्क अंकल, बिकॉज़ अब मैं बताना भी चाहूँगा इस आपके मंच के माध्यम से कि आपका जो है ना कि हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो निश्चित रूप में जो आपका जो मोटिवेशन है हम लोगों को, मैंने आपको बचपन से देखा है। आपको जब एज़ अ स्टाफ ऑफ़िसर थे, तब आपसे मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज़नेस होती चली गई, और मुझे ये नहीं पता था, लेकिन आज जब हम आपसे मिलते हैं, तो निश्चित रूप में लगता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, जो आप हमेशा यूथ को सिखाते हो। और एक बात जो हमेशा मैं आपसे सीखता हूँ, कि आप हमेशा ये बात अपने शब्दों में कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपने किया। यहाँ होड़ मची है कि सब कुछ मैंने ही किया है, तुमने क्या किया? आप हमेशा कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। ये एक बहुत बड़ा भाव है, निश्चित रूप में ये भाव आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। और हमारे ग्रैंडफ़ादर क्योंकि 3 बार के महामहिम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं, तो निश्चित रूप में बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और जब ऐसे युवा को ऐसे बड़ों का सानिध्य हो, आप जैसे बड़ों का सानिध्य हो, आप जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स का सानिध्य हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी देश का कोई भी नागरिक या कोई भी युवा भटक नहीं सकता अगर वो ऐसे बड़ों के सानिध्य में रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स रौनक। और बेहतर बातें वही कर सकता है जो बेहतर खुद हो। नहीं, नहीं तो अंकल जो है, आप बेहतर हो, इसके लिए बहुत थैंक यू बधाई। सो मच अंकल। बट आपसे बात करते करते, चूंकि मैं भी सिविल डिफेंस में तकरीबन 10 साल रहा, बड़ी अवसर रहा, बट ड्यू टू सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नॉट कंटिन्यू। रादर मेरा मन हमेशा सिविल डिफेंस के जी, साथ है, जी। और कभी भी देश के लिए की जरूरत पड़ेगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी ही भावना को लेकर सिविल डिफेंस का गठन हुआ, और एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी है लेकिन जिसको चलाते जो है चला देश के लोग देश के हैं। लोग हैं। और बिल्कुल, आपके जज्बे को देखकर, इस पॉडकास्ट को देखकर निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि देश के युवाओं में इस जिम्मेदारी को लेने की होड़ लगनी चाहिए। जी, और जब लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी मैं खत्म होता और हम का हम के जन्म दम होता है। होता है। बहुत बड़ी बात है, जब वो अपने बहुत अच्छी दायरे बात को बदलेगा तभी उसके अंदर हम आएगा, वरना नहीं बदलेगा। अदरवाइज वो अहम में है। अहम रहेगा। जो रहेगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अहम के वहम में ना रहें, हम में हम के रहें, रहें, मैं में ना मैं रहें। रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब मैं रौनक आपसे ये देखना चाहूंगा, आपने जैसे अपने सिविल डिफेंस में आपने बोला कि रीजनल टू लोकल टू रीजनल एंड रीजनल टू नेशनल आपने किए हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपसे जो व्यक्तिगत जी, बातचीत मेरी होती है, कि आप करीबन 15 शहर की सिविल डिफेंस को रिवैम्प कर रहे हैं, उनको लीड कर जी, रहे जी हैं, अंकल। उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जी अंकल। उनको और भी जो चीज़ें जरूरत है वो उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे आप अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं? वहाँ पे क्या आपको चैलेंजेस रहे, क्या अपॉर्चुनिटीज रही? कैसे आपने एक होटल प्रयाग से, प्रयाग ग्रुप ऑफ होटल्स का सपना कैसे देखा बाबा के साथ? कैसे आपने इसको मैनेज किया? बिल्कुल। किस तरह के चैलेंजेस रहे, और कैसे इस ग्रोथ परसोना को आप देखते हैं, और कैसे इसको लोगों को बताना चाहेंगे कि कोई भी कुछ भी कर सकता है? ठीक बात है अंकल। देखिए अंकल, इसमें मेरी बहुत बड़ी भूमिका है, बिज़नेस को प्रॉस्पर करने में। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसमें बड़ों का बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा का उतना हम लोगों को सानिध्य नहीं मिल पाया, 2018 में मेरे पापा की डेथ हो गई। माय फादर वाज़ अ ग्रेट बिज़नेसमैन, ही वाज़ अ ग्रेट लीडर इन बिज़नेस, ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द बिज़नेस एंड ही वाज़ अ प्योरली अ बिज़नेसमैन। और जिस तरीके से उन्होंने बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया, बिज़नेस अंकल एस्टैब्लिश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं हो सकता। बिज़नेस एस्टैब्लिश होता है जो उस बिज़नेस के लोग आपके साथ जुड़े होते हैं उससे। आज की डेट में मैं ये बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमाई इस परिवार की ये है कि जो स्टाफ़
हमारा प्रयाग होटल में आज से 60 साल 70 साल पहले काम करता होगा, आज वो बूढ़े हो गए, वो रिटायर हो गए, उनका बेटा हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और अभी मेरे जनरेशन में उनका पोते भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी कमाई है कि द स्टाफ एंड द मैनेजर्स ऑफ प्रयाग होटल और ऑफ प्रयाग इन और जितने भी हमारे होटल्स हैं, वो आज मैक्सिमम उसमें जितने भी हमारे मैनेजर्स या हमारे जो स्टाफ हैं, जो हमारे वेटर्स हैं, दे आर वर्किंग मोर देन 100 ईयर्स। एक एवरेज हमारा स्टाफ की जो क्या बात है टेन्योरशिप यार, है, मोर देन 100 दैट इयर्स इज़ है, दैट कमाल इज़ है, मतलब ये एक बहुत तरीके बढ़िया। से कहा जाए कि वो जो एक तरीके का हम कहते हैं कि 10 इयर्स अबव आज की डेट में सब लोग वहाँ पे हैं। मतलब जितने मैक्सिमम स्टाफ का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरीबॉडी इज़ वर्किंग फॉर मोर तो देन ये 10 वही इयर्स। वाली बात हो गई कि जब उनसे सलमान खान के पिता सलीम से कपिल शर्मा ने पूछा कि यार ये बताइए कि अच्छा आदमी कौन होता है, आप तो इतने बड़े लेखक हैं। तो वो बोले कि यार ज़्यादा जानकार तो मैं हूँ नहीं, हम्बलनेस देखी उनकी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के कर्मचारी पुराने हों और दोस्त पुराने हों, वो अच्छा जो आदमी है होगा। तो तो आप तो बता रहे हो 100 इयर्स, तो तो आप मतलब पुराने से ज़्यादा थोड़ा तो ज़्यादा तो पुराने हो तो गए। वो क्योंकि सब हमारे परबाबा की लेगेसी को बाबा ने कैरी किया, बाबा की लेगेसी को पापा ने कैरी किया, पापा की लेगेसी को अब हम लोग कैरी कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो शिव अंकल उसी से इंसान बढ़ता है। हाँ, निश्चित रूप में मैं कभी से भी बिज़नेस के लिए नहीं था, मेरा माइंड एम कभी बिज़नेस के लिए नहीं था, यूपीएससी का मैं एस्पिरेंट था, मैं कोचिंग कर रहा था, लेकिन 2018 में पापा की डेथ हो गई। उसके वजह से फिर मैं अपना बिज़नेस पे आया। हमारे 2 चाचा हैं जो मेरे बाबा के बेटे हैं, वो पूरी तरीके से बिज़नेस में इंक्लाइंड रहते हैं, तो उनकी वजह से मैं भी बहुत से समय को इधर भी डाइवर्ट कर पाता हूँ और जितना समय मुझे मिलता है, मैं पूरा हमेशा 100% अपने बिज़नेस को देने का प्रयास करता हूँ। आज हमारा प्रयागइन हमारा टोटली मॉडर्नाइज़ेशन की ओर पे है, हमारे नए रूम्स, नए बैंक्वेट्स आ गए हैं। हमारा होटल स्वागतम एक अंकल हमने नया इंट्रोड्यूस किया है व्हिच इज़ ऑफ 40 रूम्स, हमारा स्वागतम हेरिटेज है, वो हमारी नई पूरी प्रॉपर्टी है। तो हमें खुशी इस बात की होती है कि जो चीज़ हमको बनी-बनाई मिली, उसको हमने मेंटेन किया, इम्प्रूव किया और उसको मॉडर्न एक्सपेंशन और डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें होती हैं। मॉडर्नाइज़ेशन, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, उस तीनों चीज़ को हम अपने ग्रुप में बरकरार कर रहे हैं और आज प्रभु की असीम कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से नहीं, हमारे बहुत यहाँ बढ़िया है, 6 और हम होटल्स लोग की का चेन है और अच्छा उसको हम ग्रो कन्वर्सेशन जा करने रहा का है, कर निश्चित रहे हैं। रूप से ये देश के युवाओं के लिए मिसाल बनेगा। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप बिजनेस करते हुए समाज सेवा करते हैं, तो ये इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, बट हाउ डू यू सी कि अगर आप सोशली बहुत एनेबल्ड हैं, एंड हाउ इट हेल्प्स टू एलिवेट योर बिजनेस, एक्सपैंड योर दिस इज़ बिजनेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंकल। बहुत से लोगों को लगता है कि आप अपना टाइम इतना वेस्ट करते हैं, आप जाते हैं, क्या है आपका जी, बिज़नेस मैं इंटरप्ट करूंगा, लोगों को वेस्ट और इन्वेस्टमेंट डिफरेंस नहीं पता डिफरेंट होता नहीं है। पता होता है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, दिस इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट अंकल। बहुत सी बार आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं, व्हाट इज़ अंकल पीआर? इट इज़ पर्सनल रिलेशंस, Yes. जिसके लिए आप मार्केटिंग में इतना पैसा डालते हैं, आप सिर्फ दूर से इंस्टाग्राम में आपकी रील पहुंच जाए उसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। इट्स बेटर ये है कि जिस व्यक्ति को जहाँ तक वो रील पहुंच रही है उसको पता नहीं उसको कोई मतलब है भी कि नहीं, जिस पर्सनल रिलेशंस अगर आप दिल से, आप अपनी व्यावहारिकता से, अपनी विनम्रता से, अपने विवेक से अगर आप एस्टैब्लिश करते हैं, आज हम आप क्या कर रहे हैं? हम अपने जो टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिलेशंस बना रहे हैं। हम रिलेशंस कैसे बना रहे हैं? अपनी चीज़ों को त्याग करके उनको हम बेस्ट देने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम समाज से लेने की प्रवृत्ति नहीं रखते। हम और आप समाज को देने की प्रवृत्ति तो रखते अगर हैं अगर कि हम हम इसको कित व्यावसायिक बात करें तो इट्स अ मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग, यू आर नहीं, मार्केटिंग नहीं, योरसेल्फ, नहीं है। अंकल, इट इज़ ये फिर ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस भाव से आप समाज के लिए लगे रहते हैं, मैंने अगर मान लीजिए किसी फैमिली के साथ में गया, उनकी कुछ मैंने हेल्प किया, कुछ हुआ, तो धीरे-धीरे वो आपके पर्सनल रिलेशंस डेवलप होते हैं। आप किसी होटल के ओनर के रूप में नहीं होते, आप कहते हैं कि अरे नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा भाई है, वो तो बेटा की तरह है मेरे। तो हम अगर अपने घर का जन्मदिन मनाएँगे तो हम अपने रौनक बेटे के यहाँ ही बनाएँगे। मैं पॉजिटिव। एक पर्सनल रिलेशन अंकल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर उनकी बेटी की शादी होनी होगी तो कहीं नहीं जाएँगे, वो केवल आपके पास आएँगे क्योंकि आपने वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि हम आपको
केवल पैसे के लिए हम आपसे नहीं जुड़े हैं, हम आपका पैसा तो सेकेंडरी है, हम आपके परिवार का फंक्शन को बेटर करने का प्रयास करेंगे। उनको वो कॉन्फिडेंस है, उनको वो कॉन्फिडेंस है कि रौनक भाई अगर मेरे साथ रहेगा तो उस होटल पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बहन को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर रौनक भैया हमारे साथ रहेंगे तो मेरे उस होटल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनलिज्म आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप उस सारी चीज़ों को अगर आप लेके चलते हैं, अगर आप उन सारों चीज़ों को अगर आप लेके चलते हैं, पर्सनलिज्म और प्रोफेशनलिज्म को, तो निश्चित रूप में अंकल वो चीज़ें अगर एक साइमल्टेनियसली चलती है तो आपको बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ देखती है। सोशलिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म तो वो इट गोज टुगेदर बिल्कुल इट अंकल, बिल्ड अप इट बिल्ड a big लॉट ऑफ business, बिग हाँ? बिजनेस, लॉट ऑफ और आपकी रिलेशंस। बात से मैंने एक बात और समझी रौनक कि आज इतना ऑनलाइन बिजनेस का बज है, एवरीथिंग हमारा युवा विशेष तौर पे जेन जी और जेन अल्फा आ रहा है, वो ये बात कहता है कि एवरीथिंग ऑनलाइन, बट आई ट्रूली बिलीव इन दिस, जो बात आप कह रहे हो कि इफ यू आर सोशली इनेबल्ड, इफ यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप्स, दैट इज मच मोर देन एनी बिगर ब्रांड। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बिना किसी विज्ञापन के यू आर रीचिंग टू द पर्सन, एंड बीइंग सोशल इज ऑलवेज अ बिग मीडिया to be associated with the people, डेफिनेटली अंकल, with डेफिनेटली। connected, and obviously भाई आप कुछ दे रहे समय समाज को समय दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पलट के आपके पास आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग आ रही है, ट्रस्ट आ रहा है, डेफिनेटली और ये अंकल, आपके बिजनेस को ये हेल्प अब करता जैसे है। अंकल आप हम एग्जांपल देते हैं कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हमको लगता है कि यार वहाँ पे कोई मेरा कोई नोन है क्या? अगर कोई नोन होता है तो हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। वो जो हमको सजेस्ट करते हैं हम उन पे बिलीव करते हैं। तो जो ये बिज़नेस है ना, ये इनडायरेक्टली कैसे बनता है? आपके पर्सनल रिलेशन से ही तो बनता है कि आप एक बिलीव दे रहे हो कि नहीं, आई एम देयर विद यू। मुझे पता भी नहीं होता है कितने ऐसे गेस्ट आते हैं जो बाबा से रिलेटेड रहते हैं, उनको है कि नहीं भैया हमको अनु भैया के यहीं पे करना है, क्योंकि वो एक फेस है उस होटल का। उसी तरीके से अगर मैं हूँ यहाँ पे तो यंगस्टर्स हैं जो हमसे वो होते हैं, अगर उनको ज़रूरत कभी भी कुछ चीज़ की पड़ती है, डिस्काउंट अंकल एक सिर्फ़ एक चीज़ है कि आपको एक आप मॉनेटरी टर्म पे उनको कुछ हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है वो विश्वास पैदा करना, कि अगर आप हमारे यहाँ आएँगे तो जिस विश्वास के तहत, जिस ज़रिए के तहत आप अपना कुछ सोच रहे हैं, वो आपकी 100% एग्ज़ीक्यूट होगी। वो विश्वास देता है आपका समाज के प्रति त्याग, आपके समाज के प्रति बलिदान, और जो निछावर है, जो अपने पर्सनल लाइफ़ को छोड़कर आज जब आप समाज की प्राथमिकताओं को अपना प्राथमिकता बनाते हैं, तो निश्चित रूप में समाज भी फिर तो आपको इसको बहुत एक कुछ लाइन में देता अगर ऐसे है। बोले रौनक कि जब आप समाज को समय देते हैं तो समाज तो आपको समाज आपको आपको पलट परख के के बहुत देता कुछ है, देता बहुत कुछ है, देता है। सिर्फ़ पैसे की बात नहीं करता, इज़्ज़त, सम्मान, रिकॉग्निशन और बहुत कुछ देता है समाज अंकल। ये 100% आज की यूथ को बहुत अच्छा समझना आपसे पड़ेगा। बात करते हुए दो तीन बातें बड़ी क्लियर समझ में आई कि जो पूरी बात समझ में आई कि टीम बिल्डिंग, टीम के साथ चलना, टीम को बिलीव देना, दिस इज द कोर ऑफ एनी ग्रोथ, एनी ग्रोथ। है ना। इट हार्डली मैटर्स कि आप 60 इयर्स के हैं कि आप 30 इयर्स 30 के ईयर्स का, हैं, बिल्कुल ठीक आप बात है। जेन जी हैं या ओल्ड जनरेशन, इट जी, हार्डली जी मैटर्स। अंकल, जी। ग्रेट, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है और अंकल। कुछ कुछ दो मैं भी चार पूछना बात, चाहूँगा हाँ आपसे, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। है क्योंकि हमारे लिए भी, जैसे मैंने आते ही मैंने कहा कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखने का हमेशा प्रयास करता हूँ। हम हमेशा बड़ों से सीखने का ही मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंकल जब मैं अभी आपके आया और आपके सिक्योर नेट के बारे में जब मैं थोड़ा-सा पढ़ा, जाना और टैक्स सिस्टम के बारे में जाना, तो मैंने देखा कि आपका बिज़नेस एक नेशनल ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहा है। और आपका बिज़नेस ऐसा है जिसमें आपका 100% वो टोटल आपसे कनेक्टेड है। आप ऑफ़िस में हैं तो बिज़नेस आपका अच्छा रन कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर बिज़नेस को बढ़ाने के साथ-साथ में आपने ऐसी 2 बड़ी किताबें कैसे लिख ली? क्योंकि उस किताब को लिखने के लिए 100% कंसंट्रेशन चाहिए, विज़न चाहिए और एकदम कामनेस चाहिए। तो इतना बड़ा बिज़नेस ग्रोथ होने के बावजूद आप इस किताब को लिखने के लिए आपको कहाँ से समय मिला, मोटिवेशन मिली, विज़न मिली? हम इसको जानना चाहते हैं, हम इससे सीखना चाहते हैं कि ये कैसे आपने समय निकाला? हाँ देखो, एक मेरा चैप्टर ही है कि टाइम को कैसे बढ़ाएं, मेरे ख्याल से हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में है ये। और इसमें मैं बात करता हूँ कि अगर आप 3 चीज़ें करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस, अब इसमें चौथी चीज़ भी जुड़ गई है कि हाँ, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन तो बोल दिया मैंने, मैथमेटिकल डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। अगर आप ये करते हैं तो, क्योंकि ये आपकी टीम का चौथा आयाम है कि जो आप टीम बिल्डिंग करते हैं, टीम को नर्चर करने के लिए, टीम को बड़ा करने के लिए, टीम को एनेबल करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। और अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपकी टीम आपके लिए काम करने लगती है।
और बड़ा बिजनेस कभी भी आपके करने से नहीं होगा। मैं तो आजकल एक बात कहता हूँ कि आप एक बिजनेस बना रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तो इसको इस तरह, इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस and preparing yourself to do everything by yourself, it means you are going to fail your business, you are going to fail in your life, because अकेले तो आपके पास 2 हाथ हैं और 24 घंटे हैं, but if you are having a team of 10 person, it would be 10 times 10x. if you are having 100 people, it would be 100x. so टाइम क्रिएट करने का तरीका है कि आप सिस्टम प्रोसेस बनाइए, टीम बिल्ड करिए और इस बात पे स्वयं बिलीव करिए कि डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस इज द की टू ग्रो, टू क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब आपके अंदर क्रिएटिविटी रहती है तो ही आप हैप्पीनेस रह पाते हैं, तो ही आप समाज को कुछ दे पाते हैं। जैसे कि आपने ड्रेस पहना, सिविल डिफेंस की वर्दी पहनी, है ना, तो निश्चित रूप से हम लोग को भी गर्व की अनुभूति होती है कि रौनक सिविल डिफेंस की वर्दी में कितना सुंदर लगता है, स्मार्ट लगता है और उसमें ड्यूटी का भाव भी आता है। तो इसलिए मैं भी बड़ी आसानी से ये काम कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव गुड टीम, वी हैव ओल्ड टीम, हमारे पास रिटेंशन रेशियो इज वेरी हाई और टीम बिल्डिंग के लिए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। क्योंकि मेरा बड़ा मानना है, आपकी बातों में भी ये बात आई थी कि रिच वर्सेस वेल्दी, है ना, रिच होना और वेल्दी होना में बड़ा डिफरेंस है। वेरी नाइस। मनी कांट बाय एवरीथिंग, वी नो, बट वेल्दीनेस इज हैविंग एवरीथिंग। समृद्धि जिसको कहते हैं, अमीर होना और समृद्ध होना। तो समृद्ध वे व्यक्ति है जिसके पास पुराना स्टाफ है, जिसके पास पुराने दोस्त हैं, जिसके पास रौनक जैसा बेटा है, जिसके देश में सिविल डिफेंस जैसी संस्था है ना। आज पूरी दुनिया में इतना हाहाकार मचा है जहां भारत जैसी शांति है, तो ये हम समृद्धि की तरफ है, हमारा देश समृद्धि है। तो मेरा ये की फैक्टर है, मेरा बड़ा मानना है। मेरा टू डू लिस्ट, लोग कहते हैं कि बहुत काम करते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल काम नहीं करता, बिलीव मी। हम लोगों ने एक हाई लेवल मीटिंग करी अपने यहाँ पर और उसमें हमारे टॉप ऑफिशियल थे और सबने एक बात को लिख के दिया कि वी आर अंडर परफॉर्म्ड। आप समझिए क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो यू कम टू नो कि व्हाट आर योर शॉर्टकमिंग्स, व्हाट योर एबिलिटीज आर, व्हाट यू कैन डू एंड फॉर व्हाट यू आर मेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, फॉर व्हाट यू आर मेंट, व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल एंड व्हाट्स योर कैरियर गोल एंड व्हाट्स योर लाइफ गोल। यहाँ पे बड़ा गैप है। तो ये की है डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। यदि कोई भी व्यक्ति इस बात को अडॉप्ट करता है, वो दोनों किताबें पढ़ता है, हमारे यूट्यूब पे जाता है, इस तरह के पॉडकास्ट से रूबरू होता है, तो निश्चित रूप से हम देश को एक दिशा देने की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत मुझे लगता है कि आपको आंसर मिला होगा। मुझे बहुत अंकल मिल गया। हाउ आई कुड मैनेज। हाँ, एक काम मैंने और भी किया है, मैं टाइम को बढ़ाता हूँ। टाइम को कैसे बढ़ाता हूँ? मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं चाहे जब सोऊं, मैं 6 साढ़े 6 उठ जाता हूँ। मैं अपने शरीर के प्रति बहुत जिम्मेदार हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ, ITA प्लेयर हूँ। तो जब ये सब चीज़, जब आप स्वयं डिसिप्लिन हो जाते हैं ना, तो आप सारी दुनिया में पॉजिटिविटी फैला पाते हैं। तब मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी आगे जा पाता था। है ना। चलो, कमिंग बैक टू यू, क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे एंड देन हमने आपको देखा है साइकिलिंग करते हुए, आपकी फोटोज करते हुए, तो 3 चीजें पूछ रहा हूँ, तीनों का जवाब देना है आपको। एक तो पहले उससे पूछूंगा, डिसिप्लिन होना कितना मायने रखता है, सिंस यू आर द स्टाफ ऑफिसर एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ सिविल डिफेंस ऑफ प्रयागराज। तो हाउ डू यू सी व्हाट इट मैटर्स फॉर यू, डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, हाउ डू यू सी दिस, व्हाट इट मैटर्स फॉर यू एंड फॉर, क्या मैसेज आप देने चाहेंगे? दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन शुड ऑलवेज बी इंटीग्रेट एंड ऑनेस्ट। तो इन डिसिप्लिन का सबसे पहला जरिया ये होना चाहिए अंकल, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, है ना। सबसे पहला वो है। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तीसरा है कि यू शुड नो योर ड्यूटीज़। राइट्स की मैं कभी नहीं बात करता, आई ऑलवेज से कि यू शुड नो योर ड्यूटीज़। मैं यहाँ पे डिसिप्लिन में टाइम पंक्चुअलिटी की बस में आ रहा था कि आप, मुझे पता है कि मेरा इसमें जो है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इसमें मेरी बहुत बड़ी लैकनेस है, इसको आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव अ लॉट। आज मैं आपके इस पॉडकास्ट में भी 1 घंटा, एग्जैक्टली 1 घंटा मैं आपके पास लेट आया, इसके लिए मैं हमेशा क्षमा भी मांगता हूँ। बट कहते हैं कि अभी कम एज है तो थोड़ा सा कुछ कमियाँ होनी स्वाभाविक है, लेकिन कमियों को पता होना,
कमियों को स्वीकार करना और उस कमियों के ऊपर काम करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं कर रहा हूँ। आई से दिस वेरी वेल कि आई एम नॉट अ वेरी पंक्चुअल गाय, थोड़ा-सा टाइम का मेरे मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा चलो जाता है। आपकी आपकी तारीफ में कुछ बोलते हैं। रहने दे जमी आसमां की तलाश कर, रहने दे जमी आसमां की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और न तलाश कर, जीने और आगे बढ़ने के लिए कुछ कमी की तलाश कर। अरे क्या बात है! बहुत सुंदर अंकल, बहुत सुंदर अंकल। रहने दे जमी आसमां की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और न तलाश कर, रहने दे जमी आसमां की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और न तलाश कर, जीने और आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ कमियों की कमी के तलाश ताश कर। का। तो आपके पास अगर नहीं, नहीं अंकल, इनडिसिप्लिन्ड है नहीं, तो उसको ताकत बनाओ, बी द नहीं। डिसिप्लिन पर्सन नहीं एंड नहीं मोटिवेट पीपल। नहीं अंकल, आई एम चलो डेफिनेटली। रैपिड फायर एक फिटनेस का आपने बात कहा उस नहीं, मैं पे। 3 चीज़ एक साथ पूछ रहा हूँ, आपको बताना है। हाँ। क्विकली बताना है। हुँ। फिटनेस, फाइनेंस एंड फैमिली, हाउ डू यू सी दिस? एंड यू हैव टू रैप अप इन 1 मिनट। अच्छा, फिटनेस, फाइनेंस एंड फैमिली। इसमें ट्रिपल एफ आ गया, हाँ, फिटनेस, ट्रिपल एफ। फाइनेंस एंड फैमिली। आप अपने आप को अगर फिट हमेशा आपको रखना चाहिए, अपने हेल्थ को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने रूटीन पे रहना चाहिए। फाइनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड ऑलवेज़ नो, आई ऑल्सो नो एंड आई ऑलवेज़ गिव अ मैसेज कि जब आप खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे, खुद फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे, तभी आप किसी की हेल्प कर पाएँगे। और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भई हम हमेशा देने की प्रवृत्ति में रहें, कभी लेने की प्रवृत्ति में ना रहें। तो फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए, और सब कुछ ले दे के फाइनेंस से ही है। और आपने तीसरा क्या कहा? फिटनेस, फैमिली। फैमिली। फैमिली फिटनेस, इज़, फाइनेंस एंड फैमिली, हाउ डू और यू सी ऑल दीज? फैमिली इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मेरे लिए आज की डेट में सबसे बड़ी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मेरी ये है कि जब मैं अपने घर जाता हूँ, तो मैं अपनी वाइफ़ और अपनी माँ को और अपने छोटे भाई को और उनकी वाइफ़ को एक साथ एक कमरे में मैं देखता हूँ, हँसते-खेलते, लड़ते-झगड़ते, बातचीत करते, डिनर साथ में करते। जब मैं ये देखता हूँ कि सुबह उठता हूँ तो मेरी वाइफ़ या मेरी जो छोटे भाई की वाइफ़ है, वो बाबा का पैर छू के अपना दिन की शुरुआत करती है, तो मेरे लिए इससे बड़ी हैप्पीनेस नहीं हो सकती। तो फैमिली इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। व्हाटएवर यू अर्न इन द सोसाइटी, व्हाटएवर यू अर्न इन द बिज़नेस, इट बिकम्स एज़ अ रिज़ल्ट कि आपकी फैमिली यूनाइटेड रहे, हैप्पी रहे, एक साथ रहे, एकत्रित रहे, खुश रहे, उससे बड़ी कोई और कमाई नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। तो इसको ऐसे रैप अप करते हैं। फिटनेस का मतलब कि आपकी सत्ता आपके शरीर तक है। हुँ, फिर फाइनेंस का मतलब कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। और फैमिली के बिना तो कोई वजूद ही बहुत, अब नहीं इतना अच्छा आपने बोल ही दिया है तो इसको मैं लिख लूँगा जो है, और है। निश्चित रूप में मैं कहीं इसको फ़िटनेस की, सर, इसलिए मैं ज़रूर अपना बहुत ध्यान रखता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कम एज में अपने पापा को खोया, तो मुझे पता है कि उसका क्या, फ़िटनेस का क्या इम्पोर्टेंस है। और किसी भी लड़के के लिए जब उसके पिता नहीं रहते तो एक बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी रूह फट जाती है। तो मुझे पता है कि वो लाइफ़ में फ़िटनेस का क्या इम्पोर्टेंस है, जब वो नहीं रहती तो सारी चीज़ें धराशायी रह जाती है। आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 24 एंड ही वाज़ जस्ट 42। तो आई नो कि फ़िटनेस कितना इम्पोर्टेंस मैंने है, तो बोला वो ना कि जो कुछ है कमी की तलाश कर। तो हाँ? तो वो जो है वो हमेशा सब लोग को फिट होना चाहिए, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, यस। जो आज की यूथ को होना चाहिए। और जो फॉर्चूनेटली यू है आर इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तो एंड सर्विंग एवरीथिंग टू एवरीवन। हाँ? बट आई एम पिज्जा, ट्राइंग टू पास्ता यू आर सर्विंग एंड यू आर सेइंग बट आई एम ट्राइंग टू सर्व द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, है ना? दैट नहीं बेस्ट क्वालिटी ऑफ जंक फूड। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप हफ्ते में एक ही बार आइए, पर आइए ज़रूर क्योंकि फाइनेंस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Come with family, कम विद फैमिली। have junk food and go for workout. Chalo, it's थैंक यू, nice तो talking to सेम you, हियर, and it सेम was हियर, a great end of this सेम हियर, सेम podcast. हियर, बहुत अच्छा And लगा। thank you so much for being with me थैंक यू on सो Mission मच फॉर Positivity to इनवाइटिंग मी, Productivity. थैंक यू सो And मच फॉर इनवाइटिंग और मी। जाते जाते बस how do you what message you would convey about why ordinary and how to be extraordinary? मैं दोनों किताबें आपकी पढ़ी, और उसमें कई लाइन, कई फ्रेजेज़ हैं जिसको ज़रूर से करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने पढ़ी कि कैसे आप अपनी ड्रीम को रियलिटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से सबसे ये निवेदन भी करूँगा कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, सक्सेस इज़ तो सेकेंडरी है, अच्छा इंसान बनना है, इम्पोर्टेंट इंसान बनना है, और ऑर्डिनरी से अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की राह पे भी जाना है, तो आपको निश्चित रूप में शिव अंकल की ये दोनों किताबें वो पढ़नी चाहिए। केवल पढ़नी नहीं चाहिए, इसकी जो जो इन्होंने इस किताब में अपना ज्ञान पिरोया है, अपना एक्सपीरियंस पिरोया है, उसको आपको निश्चित रूप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल नो हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। और आज आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दिस
In the starting of this conversation, Shiv uncle said that he had persuaded his schooling and education from an ordinary government school that is of Hindi medium. But I proudly say that today, in this particular moment, when I was having an interview with the Shiv uncle, the English and the pronunciation and the vocabulary which I was hearing from him is completely remarkable. और जो इंग्लिश के वर्ड्स इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई एक ऑर्डिनरी एजुकेटेड पर्सन जो एक ऑर्डिनरी एजुकेशन जिन्होंने अपने जीवन में ली, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब इतनी गज़ब इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है, व्हिच इज़ माइंड ब्लोइंग। ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, love, gratitude, and all prayers always for you, Shiv uncle. May you keep rising. My all wishes and best prayers always for you. And sometimes there's a moment when a person shall fall off words. तो मैं निश्चित रूप में मुझे कम शब्द मिल रहे हैं कि मैं आपको कैसे आपकी प्रशंसा करूं। मैं सिर्फ छोटे होने के नाते, क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सारी समृद्धि दे, सारी सफलता दे। मेरी ईश्वर से सच्ची प्रार्थना है और कामना है। और आपकी ये 2 किताबें पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस हो, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।